हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है परिचय और आप देख रहे हैं मिशन यू बेनिवोलिस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको पीटी क्लियर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप मेंस में जाते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, रनिंग होता है, उसके बाद आप दरोगा बन जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल निभाता है 1 नंबर यानी पीटी और मेंस यानी सेकंड नंबर। तो इस सबसे पहले यदि आप फर्स्ट को क्लियर करेंगे तभी आप सेकंड में जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 12/7/2017 का दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो है हम क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि हम दरोगा बी फार्मा ये एसएससी के बारे में जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी होती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 124 के अनुसार एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का 65 वर्ष। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था। तो इसका है आप है रेडियो, ये विषय था। मैं सिर्फ आपको इसमें आंसर बताऊंगा, इसमें अन्य ऑब्जेक्टिव आंसर का नाम लेके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने तैयार की। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में D.I. मेंडलीफ जो कि रूस के थे ने तत्वों का आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उद्रक कतारों का ग्रुप जिसे हम ग्रुप तथा क्षैतिज कतारों को आवर्त यानी पीरियड्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने तैयार किया था जो कि रूस का था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। इनमें से कौन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का उपराष्ट्रपति। 5 नंबर का है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतने होंगे अथवा लोकसभा में 2% सीट हो तो यह न्यूनतम 3 राज्यों में हासिल की गई है। यह इसे चुनाव आयोग प्रदर्शित करता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो प्रश्न पूछे जाने के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही थे, जबकि 27 जुलाई 2017 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब। पंजाब जो है सिंचाई पर, नहर से सिंचाई करने पर सबसे ज़्यादा आश्रित है, उस पर निर्भर करता है। 8 नंबर का है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर झीलों का नगर भी कहा जाता है। आना सागर, फाई सागर तथा पुष्कर सागर यहाँ की प्रमुख झील है। यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है। जैनियों का रखवाला मंदिर नासिया भी यहीं पर स्थित है। पुष्कर के समीप ही ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। इस प्रकार अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ। 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा।
भारत की सुदूर पूर्व में कौन सी देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है? वो है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी बनाती है वो है म्यांमार। स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट जो रूपांतरित रूप है वह सेल का है रूपांतरित रूप। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो ये लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका फैलाव क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 3,21,290 वर्ग किलोमीटर भारत में है और इसका मात्र 20% पानी निकास से प्रयोग हो पाता है, जो पाकिस्तान के समझौता के तहत है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु नदी की लंबाई के बराबर है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रश्न में राज्य शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग भारत के संघ की इकाइयों के लिए किया गया है, जहां राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यदि राज्य का जगह यानी संघ शब्द का प्रयोग करे तो उत्तर राष्ट्रपति होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का राष्ट्रपति। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति, जबकि वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे वुडरो विलियम्स के प्रयास से अनेकों राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने ये निश्चय किया कि वह अपने मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तथा युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। फलतः 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस के रूप में पृथक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। जो ईस्वी में भंग हुई थी वो था लीग ऑफ नेशंस। विश्व कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? लीग ऑफ नेशंस। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप नोट करते चलिए। आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। बनना चाहते हो सबसे पहले लास्ट तक देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 51 में 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 ईयर से 14 ईयर के बीच बच्चे हेतु प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्य मिलाकर होता है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं तथा शेष बचे 238 का चुनाव राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का 250। 16 नंबर का है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें एवं अंतिम गुरु थे। 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। कनिष्क राजा थे। कुषाण वंश के कनिष्क राजा थे। बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होती है? तो बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। इसकी कमी के कारण उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है और फुफ्फुस में सूजन हो जाता है। इस रोग में हृदय की गति बंद हो जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रह ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है यानी बुध। बुध जो है यानी मरकरी सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास ना कोई उपग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में पूरी करता है और ये यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव 7 डिग्री है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का बुध। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो झारखंड राज्य में स्थित सिंदरी खाद के लिए कारखाने के लिए विख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सिंदरी। गारो जनजाति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पे थे? तो बिहार के राज्यपाल के पद पे थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते। तो आधुनिक युग के आइंस्टाइन कहे जाने वाले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक एवं ब्रह्मांडवेता स्टीफन हॉकिंग को व्हीलचेयर के सहारे चलना पड़ता है तथा स्पीच सैनिटाइजर व लैपटॉप की मदद से लोगों से वो बातचीत कर पाते हैं। स्पीच सैनिटाइजर की सहायता से ही 17 जनवरी 2000 को नई दिल्ली में प्रोडक्टिंग द फ्यूचर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी टू ब्लैक होल्स के विषय में उन्होंने आइंस्टाइन स्मारक व्याख्यान दिया। इनके भारत आगमन से पूर्व ही उनकी महान पुस्तक द ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ लाइफ का हिंदी अनुवाद भी समय का संक्षिप्त इतिहास नाम से भारत में प्रकाशित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का स्टीफन हॉकिंग जो है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए जाते थे। आज़ाद हिंद फौज सेना के लोग सुभाष द्वारा दिए गए जय हिंद के नारे से एक दूसरे का स्वागत करते थे, एक दूसरे का अभिवादन करते थे। तो एक का सही आंसर हो जाएगा 28 का एक सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारत की बुलबुल यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय का एक अंग है, किंतु हृदय जब असामान्य हो जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। यह बैटरी युक्त छोटा सा उपकरण हृदय को गतिशील बनाए रखता है। यह कृत्रिम पेसमेकर लगभग एक बार लगाने पर 10 वर्ष तक कार्य करता है। तो पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अनापेक्षिक रूप से भारत के भी थे, परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल औपचारिक रूप से था विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, इसीलिए 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश का नारायण का जीवन काल था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले में सिताबदियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम हर्षु दयाल एवं माता का 8 अक्टूबर 1769 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। हर्षवर्धन के समाज में जो चीनी पर्यटक आए थे वो थे हिनसांग। 35 का है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य के लिए
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की सहायता करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 36 नंबर का क्वेश्चन है, किस यौगिक का अनुसंतति 14 है? तो NaOH का जो है अनुसंतति 40 है। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो 1 नंबर का ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा 6.023 गुना 10⁻23, इतना सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 होल स्क्वायर हाफ H2O, 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व भाग नहीं लेता? तो जो इनमें से लोहा जो है नहीं भाग लेता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग औषधियों के रूप में पेट अम्लता यानी एसिडिटी दूर करने में भी, बेकरी उद्योग, बेकिंग पाउडर बनाने तथा अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। 42 का 1 नंबर सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फॉस्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप है, यह एक अभिक्रियाशील तत्व है। इसी कारण फॉस्फोरस प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। इसका संकेत P है। P परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, 44 का सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेनाइट। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। आंख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। विभवांतर मापा जाता है एक कूलाम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर मापने हेतु वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का वोल्टमीटर। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O3, क्योंकि हमारी वायुमंडल हमारी पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पर एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। वह सूर्य से आने वाले अनेक खतरनाक किरणों यानी जैसे कि परावैंगनिक किरणें आती है तो उसे हमसे बचाता है, जिससे कि हमें कुछ नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा O3 गैस यानी ओजोन परत। बांध से जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित की जाती है बांध से जल में। 72 किलोमीटर प्रति हावर का वेग का क्या अर्थ है? तो इसका किलोमीटर प्रति हावर किलोमीटर में आता है 72 से 1000 में गुना कर दीजिए और 60 से सेकंड में गुना कर दीजिए और इसका सही आंसर निकल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा ke हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का E के बराबर हाफ mv²। 55 नंबर का आंसर है विश्व का सबसे बड़ा
दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में ही विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी स्थित है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण वहां पे होता है, ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त के अंगों को तो लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12 एवं फॉलिक फॉलिक एसिड आरबीसीएस के निर्माण में सहायक होते हैं। इसका मुख्य कार्य है कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वेलेंटिनिया से हुई है, जिसका अर्थ है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, संयोजकता से। कौन सा अंग उचित भोजन में विषाणु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, लीवर। 60 नंबर का क्वेश्चन है, मूल द्वारा वानस्पतिक परिवर्तन इनमें से होता है? तो मूल द्वारा जो है इनमें से जो है पोटैटो यानी आलू में होता है। आलू में वानस्पतिक परिवर्तन भूमिगत तने, दूब घास में भूप्रसारी तने, ब्रायोफाइम में पत्ती जड़ें एवं शकरकंद में शाकंद मूल से होता है, रूट में होता है, यानी पोटैटो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का। बिहार की द्वितीय भाषा है, बिहार की द्वितीय भाषा इनमें से उर्दू सही आंसर हो जाएगा। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार के मुख्यमंत्री को नियुक्ति किसने शपथ किसे दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही कराई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का राज्यपाल। 63 का है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के दोनों सदनों के अनुसार दोनों सदन में आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का सही पार्लियामेंट में, इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट में। 64 का है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 में। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन 1956 में न्यायाधीशों की कुल संख्या 10 बढ़ा दी गई और फिर 1960 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या 13 और 1977 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या 17 और 1986 में न्यायाधीशों की संख्या 25 तक की वृद्धि कर दी गई। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि कुल इसमें से 31 होते हैं, लेकिन मान होता है 30 का यानी 30 का। भारत क्या है? भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या देश है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। कालांतर में वज्जी महासंघ के राजधानी वैशाली यानी वसाड़ बनाई गई, जिसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली तथा मुजफ्फरपुर जिले तक फैली गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली 3 नंबर का। 67 का क्वेश्चन है, 67 नंबर का, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा
उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है। यदि किसी को स्थापना देना है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। यदि कोई भी इसमें से इस्तीफा देता है तो इसका सही लोकसभा की, इसका सही आंसर हो जाएगा जो सदस्य लोकसभा वह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह लोकसभा के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह है पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। पंचायती राज को लागू किया गया है। पंचायती राज को 1959 में पंचायती राज को लागू किया गया। 1959 में उपचुनाव कराया जाता है तो चुनाव होता है, उपचुनाव ही नहीं होता है, कभी नहीं कराया जाता है उपचुनाव। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये पशुपति के द्वारा की जाती है, पशुपति की पूजा करते हैं लोग। त्रिपिटक यानी त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक होते हैं। पहला पिटक होता है सूत पिटक जिसमें कि इनमें से बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों को संग्रह किया जाता है। और दूसरा पिटक होता है अभिधम्य पिटक, इनमें से बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। तीसरा होता है विनय पिटक, इनमें से बौद्ध दर्शन का विवेचक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक जो है बौद्ध का सही आंसर हो जाएगा बौद्धों। 4 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 नंबर का बौद्धों। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस तथा चीन ये 5 देश इनके अस्थायी सदस्य है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका 1955 हो जाएगा, 45 सही आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपयों का नया नोट जारी करने का घोषणा किया गया? तो 1 रुपये का नया नोट जारी करने का उसमें से आदेश मिला था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो 14 जनवरी 1761 में अहमदाबाद अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1761, 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चेत्तरगाय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र थी राजधानी। राजतरंगनी यानी राजतरंगनी में कलह ने जिस राज्य का वर्णन किया था वो था कश्मीर, कश्मीर का वर्णन किया था। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की गई? तो जनरल मोटर्स ने जो है अपनी बिक्री जो है 18 मई 2017 को भारत में बंद कर दिया था, जनरल मोटर्स ने। 18 का सही आंसर हो जाएगा अशोक महान पुत्र थे। अशोक किसके महान पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। गर्म पानी के स्रोत हैं, गर्म पानी के स्रोत है। बिहार में सर्वाधिक विख्यात एवं ऐतिहासिक गर्म कुंड एवं झरने राजगीर यानी राजगिरी में है, जिसका सप्तधारा, सूर्य कुंड, मुखदुम कुंड तथा नानक कुंड प्रमुख है। इन सभी कुंडों में पानी 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म रहता है। राजगीर का प्रमुख गर्म जलकुंड ब्रह्मा कुंड है, जिसमें 7 मीटर चौड़े स्थान में लगभग 1 मीटर की गहराई में स्वच्छ गर्म जल स्रावित होता है। इसका तापमान होता है 87 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी यानी राजगीर। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में है न्यूज़ प्रिंट की फैक्ट्री है, वहाँ पर न्यूज़पेपर की फैक्ट्री है, प्रिंट होती है वहाँ पे। 83 है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है आबकारी से, यानी दारू के ठेके से जो है सबसे ज़्यादा टैक्स कर की वसूली की जाती है। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड क्या है?
तो नाबार्ड कृषि सहायता के लिए स्थापित एक विशिष्ट बैंक का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। 85 का क्वेश्चन है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों की लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत के कुल सिल्क वस्त्रों की लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 85 का डी आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से पता चलता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण शुक्र यानी वेनस ग्रह को मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है। तो इसका एक सिद्धांत होता है जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में असतः या पूर्णतः रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष रूप से कमी आ जाती है। जो कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। टीआरपी क्या है? अक्सर आपने टीवी देखते वक्त ये जाना होगा कि आप लोग चैनल की टीआरपी बनाने के लिए ऐसे काम करते हैं, न्यूज़पेपर की वगैरह में ऐसे होते हैं। तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है टीआरपी का फुल फॉर्म। 91 नंबर का क्वेश्चन है, 91 नंबर का है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो लाल रक्त कण यानी आरबीसी, लाल रक्त कण। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जिसे हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। आरबीसीएस का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा CO2 को वापस लाना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसका काम इतना है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेके जाना है और तुमको जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींच के तुमको बाहर निकालना है, बस इतना तुम्हारा काम है और तुम्हारा कोई काम नहीं है। 92 का इसका क्वेश्चन अभी उपस्थित नहीं था। यदि आपको इसका आंसर पता हो, क्वेश्चन मैंने दे दिया है, कौन सी उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। क्वेश्चन आंसर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कमेंट प्लीज़ कीजिए, जरूर कीजिए कमेंट। कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है केंद्रक यानी न्यूक्लियस कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का न्यूक्लियस। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूणपोष त्रिगुणित होती है, क्योंकि यह 3x भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मक वृद्धि की भ्रूणपोष के समान व्यवहार करता है, अतः इनमें यह अगुणित हेप्लोपाइड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का त्रिगुणित। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी गायब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोवा जो है पक्षी वह गायब है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल भित्ति। मानव में कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। तो ये प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है।
जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा आदि गुणसूत्र पर बहुत सी जीन होते हैं जो हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे मानव में 23 मतलब 2 जोड़े होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का 46। 98 का क्वेश्चन है, किसी जीव के कपास में फिलीग्रिया में पाया हो जाएगा पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। रसोई घर एलपीजी मुख्यतः होती है, रसोई घर में एलपीजी मुख्यतः होती है। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एलपीजी में सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकप्टन को मिला दिया जाता है ताकि इसकी रिसाव से इसकी गंध से पहचान कर लिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी मिथेन। इसका सही आंसर मिथेन हो जाएगा। 100 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बार। जल जो है जिसमें कैल्शियम, आर्सेनियम, मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कहलाता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे हम मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ कठोर झाग देता है उसे हम कठोर जल यानी हार्ड वाटर कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का कठोर जल। दरोगा का जो है मैं 2000 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके बाद 11/3/2018 के बाद, और इसका सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।